श्री राम के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। क्या यही सिखाया था हनुमान जी ने? बात ये नहीं है कि कौन श्री राम के पक्ष में है और कौन किसी और धर्म के। बात सिर्फ इतनी है कि कौन न्याय और धर्म के पक्ष में है और कौन अन्याय और अधर्म के। सदियों से लड़ाई सिर्फ धर्म और अधर्म की रही है। श्री राम ने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, श्री कृष्ण ने अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई की। हनुमान जी भी सिर्फ श्री राम के साथ नहीं थे, बल्कि सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े थे। तभी तो वो महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में विराजमान थे। पर आज की लड़ाई किस लिए हो रही है? कहीं लैंग्वेज को लेकर, कहीं रिलीजन को लेकर, तो कहीं कास्ट को लेकर। हर जगह बस एक ही चीज, मेरा सबसे अच्छा, मेरे भगवान बड़े, मेरी भाषा ऊंची, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट। पर क्या सच में बस यही रह गया है लड़ने का रीजन? काश इतनी ही जागरूकता हम रेप, मर्डर, करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ दिखाते तो देश का चेहरा कुछ और ही होता। मैं अपनी ही कहानी बताता हूँ। करंटली मैं रेंटेड हाउस में अपनी मम्मी और भाई बहन के साथ रहता हूँ और हमें मकान खाली करने का नोटिस मिल गया है, क्योंकि ये मकान फॉर सेल है। और चूंकि ये मकान बिकने वाला है, अभी दिन रात सिर्फ घर खोजने का काम चल रहा है। और इसी बीच घर खोजते हुए मैं एक हिंदू फैमिली से मिला जिनके पास खाली घर था। सो ऑब्वियसली मैंने उनसे घर के बारे में पूछा कि क्या हमें ये रेंट पे मिल सकता है क्या? तो उनका जवाब था बिग नो। जी हाँ, उनका कहना था कि ये मकान अगर वो हमें देंगे तो उनका लॉस होगा और बैचलर्स को देंगे तो उनसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और उसके बाद वो ओनर हिसाब समझाने लगा कि आप लोग लोगे तो 7,000 8,000 में लोगे, एंड अगर हम बैचलर्स को देंगे तो पर बेड 2,000 के हिसाब से 7 से 8 लोग से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये है आज का सच। जो लोग सामर्थ्यवान, आई मीन कैपेबल इनफ हैं, वो ये नहीं सोचते कि जिसको जरूरत है उसकी मदद करे, बट अपोजिट टू दैट वो बस ये सोचते हैं कि कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ हमारा फायदा होगा। शायद कुछ लोग कहेंगे तो इसमें गलत क्या है, हर कोई अपना फायदा ही तो देखता है। हाँ, ये बात प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन ये सोच तब तक ठीक है जब तक किसी की जरूरत, किसी की मजबूरी, किसी के इमोशंस को कुचला ना जाए। सामर्थ्य होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समर्थ होने का मतलब होता है जरूरत के वक्त जरूरतमंद के काम आना। आज पैसा कमाने वाले तो बहुत है, लेकिन इंसानियत बहुत कम होते जा रही है। ये वही समाज है जो हनुमान जी के सिद्धांतों की बात तो करता है, लेकिन क्या वाकई में उन्हें फॉलो करता है? आज अगर हनुमान जी होते तो क्या वो चुप रहते? क्या वो उन लोगों का साथ देते जो रेपिस्ट को हार पहना रहे हैं, जो भीड़ का डर दिखा के लोगों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं, या जो नेचर को डेवलपमेंट के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे? सीरियसली, क्या हनुमान जी जो खुद राम भक्त थे इस तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स पे खुश होते? ऐसा लगता है जैसे हमने हनुमान जी नाम तो याद रखा है, लेकिन उनके मूल सिद्धांत, उनका चरित्र, उनकी विनम्रता, उनका त्याग सब भूल गए हैं। इस हनुमान जयंती पर जरूरत है उनके असली सिद्धांतों को समझने की, उन क्वालिटीज को नहीं जो सिर्फ बाहर से दिखते हैं, बल्कि उन वैल्यूज को जो उनकी आत्मा में बसे हैं, सत्य, सेवा, निष्ठा और श्रद्धा। आइए जानते हैं श्री राम के सच्चे भक्त हनुमान के कुछ ऐसे जीवन के नियम जिन्हें समझे बिना ये हनुमान जयंती सच में अधूरी है। फर्स्ट प्रिंसिपल, औरतों का सम्मान, लेकिन अंधा सम्मान नहीं, न्याय के साथ। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, सीता माँ के सामने अपना विशाल रूप दिखाया, लेकिन आंखों में सिर्फ आदर और जुबान पर सिर्फ विनम्रता थी। मैं श्री राम का दास हूँ, आपकी रक्षा के लिए आया। उनके लिए हर स्त्री माँ के समान थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि अगर कोई स्त्री अधर्म पर उतर आए तो वो उसे माफ कर देते। आपने रामायण में सिम्हिका नाम की राक्षसनी का नाम तो सुना ही होगा, जो अपनी छाया पकड़ने वाली शक्ति से किसी भी उड़ते हुए जीव को खींच लेती थी और फिर उसे निगल जाती थी। ऐसे ही उसने लंका जाते हुए हनुमान जी का साया भी पकड़ लिया था। हनुमान जी ने उसे तुरंत मार गिराया, क्योंकि वो स्त्री नहीं, अब अधर्म और हिंसा की प्रतीक बन चुकी थी। अब जरा आज का भारत देखिए, मेरठ की घटना। एक औरत ने कैसे अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके टंकी में भर दिया। ना इंसानियत थी, ना दया, बस हैवानियत। हनुमान जी के सिमिका वाले कहानी से यही तो सीखने को मिलता है। जो सच में रिस्पेक्ट डिजर्व करता है उसे रिस्पेक्ट जरूर दे, लेकिन अगर कोई गलत है तो फिर उसे उसके काम का जवाब मिलना चाहिए, और ये जेंडर देख के नहीं होता। श्री राम की भक्ति सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि न्याय और नारी सम्मान दोनों में संतुलन रखने से होता है। सेकंड प्रिंसिपल, शक्ति का सही उपयोग।
लंका दहन का सीन याद है? रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। हनुमान जी चाहते तो तभी लंका से निकल सकते थे बिना किसी तोड़फोड़ के, पर उन्होंने सोचा ये आग मेरी नहीं, श्री राम जी के काम की है। आज देखो, श्री राम के नाम पर लोग दंगे कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या हनुमान जी का यही संदेश था? शक्ति का मतलब सिर्फ बल नहीं, संयम भी होता है। हनुमान जी सिखाते हैं शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब वो न्याय और सेवा के लिए हो। तीसरा सिद्धांत, थर्ड प्रिंसिपल, अहंकार का त्याग। हनुमान जी के पास सब कुछ था, अमरता, असीम बल, उड़ने की ताकत, यहाँ तक कि उनके पास शेप शिफ्टिंग तक की शक्ति थी। वो अगर चाहे तो श्री राम से भी बड़ा होने का दावा कर सकते थे, लेकिन जब श्री राम ने उन्हें गले लगाया, हनुमान जी की आंखों से आंसू बह गए, पर अहंकार एक पल को भी नहीं आया। जब श्री राम वनवास के बाद अयोध्या आए तो हनुमान जी ने किसी तरह का क्रेडिट नहीं लिया, उल्टा वो आज भी खुद को सिर्फ राम का दास ही मानते हैं। न राम को अयोध्या लाने का शोर, न किसी पोस्टर में अपना नाम, क्योंकि हनुमान जी जानते थे राम आए हैं तो उनकी मर्जी से आए हैं। और आज लोग कहते हैं जो राम को लाया है हम उन्हें लाएंगे, पर क्या राम को कोई ला सकता है? ये तो वही राम है जिनके नाम से समुद्र शांत हो जाए, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हनुमान जी कहते हैं भक्ति में मैं नहीं होता, सिर्फ राम होता है। जो असली राम भक्त हैं वो खुद को नहीं, सिर्फ राम को दिखाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, सबके साथ समानता। हनुमान जी किसी एक जाति, एक वर्ग या एक संप्रदाय के नहीं थे। उन्होंने विभीषण का भी साथ दिया, सुग्रीव की भी मदद की और एक छोटे से गिलहरी का भी सम्मान किया। लेकिन आज हम जाति, वर्ग, धर्म के नाम पर बट गए हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल, अगर सामर्थ्य है तो उसे लोगों की मदद में लगाओ, ना कि स्वार्थ में। हनुमान जी की शक्ति केवल उनके पराक्रम में नहीं बल्कि उनकी निस्वार्थ सेवा में थी। जब सुग्रीव ने मदद मांगी तो उन्होंने बिना स्वार्थ के उसे श्री राम से मिलवाया। चाहते तो वो भी सोच सकते थे कि सुग्रीव की मदद से अच्छा तो मैं श्री राम के नाम जप में रमा रहूं और उन्हीं की सेवा करूं ताकि मैं उनसे कुछ बड़ा वरदान मांग सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो सब जानते थे कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। और आप लोग एक बार सोच के तो देखो कि हनुमान जी श्री राम के काम आके उनसे क्या कुछ नहीं मांग सकते थे। वो चाहते तो तीनों लोक मांग सकते थे भगवान से, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिमिलरली सीता माता की खोज के लिए भी हनुमान जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, समुद्र लांघा, लंका जलाई, लेकिन हर काम केवल धर्म और सेवा के लिए, ना कि निजी लाभ के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब मिला जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी चाहते तो बहाने बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया, क्योंकि उनके लिए शक्ति का मतलब केवल मदद करना था। आज के समाज में लोग अपनी पावर और रिसोर्सेस सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर सच्चा भक्त बनना है तो हनुमान जी की तरह अपनी सामर्थ्यता को दूसरों की भलाई में लगाना सीखना होगा। और एक और जरूरी बात, हनुमान जी सिर्फ इंसानों से नहीं, प्रकृति नेचर और जानवरों से भी प्रेम करते थे। जंगल उनका घर था, पर आज के समय में देखो, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल मिटाए जा रहे हैं, जानवर अपने घरों को खो रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 400 एकड़ का फॉरेस्ट कट रहा है, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल बिना घर के हो गए हैं। क्या हनुमान जी ये सब होने देते? जब उन्होंने समुद्र लांघा था तो पहले समुद्र देव से आशीर्वाद मांगा, क्योंकि उन्हें पता था कि नेचर की शक्तियों का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं शक्ति तब तक कुछ नहीं जब तक वो किसी और के काम ना आए। तो असली राम भक्त बनने का मतलब सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाना नहीं है, बल्कि उनके जीवन के उस सच को जीना है जिसमें हर शब्द, हर कदम किसी और की भलाई के लिए था। आज भी चुनाव हमारे हाथ में है। अपनी ताकत को ईगो में लगाएं या सेवा में, अपनी भक्ति को दिखावा बनाएं या एक असली जीवन का मार्ग। सोचना होगा, अगर हनुमान जी आज होते तो क्या वो हमसे खुश होते? जय श्री राम कहना बहुत आसान है, लेकिन उस राम के पाथ पर चलना वही असली भक्ति है। अगर आपको ये वीडियो दिल से कनेक्ट हुआ तो सिर्फ लाइक और शेयर मत कीजिए, अपनी जिंदगी में हनुमान जी के सिद्धांतों को जीने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, पर उसी भावना के साथ जिसमें हनुमान जी जीते थे।